चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकृतिक है उसके पीछे अनेकों कारण है, लेकिन एक ऐसा कारण है जो स्वयं स्वारोचारी चैतन्य महाप्रभु महान भक्त ने कहा। बड़ा सुंदर श्लोक है, वो श्लोक को उच्चारण करूँगा। उसमें चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए उसके पीछे कारण का वर्णन हमको प्राप्त होता है। शिक्षा मैं उन प्रकार के अंदर सागर चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करता हूँ, जो कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण जो है वो आए, क्या है वो कृष्ण चैतन्य आए। और किसके लिए आए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। शिक्षार्थम एक क्या है? केवल और शिक्षा प्रदान करने के लिए ही वो आए। किसकी शिक्षा? भक्ति। भक्ति अनेकों प्रकार की होती है, कृष्ण भक्ति भी अनेकों प्रकार की। लेकिन जो भक्ति चैतन्य महाप्रभु को दिया वो भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? वो भक्ति जो गोपियों ने किया, श्रीमती राधा ने किया कृष्ण के बिना। कृष्ण व्रत छोड़ के जाने के बाद सारे गोपियां कृष्ण में रोती रही। और ये रोना जो है उसके पीछे बड़ा विज्ञान है। लोग कहते हैं अरे तो रो रहे हैं, तो भावुकता है। लेकिन भावुकता के पीछे बड़ा विज्ञान है, साइंस में इज इमोशन। ये जो भावुकता है उसके पीछे जो विज्ञान है, उसकी शिक्षा देने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए। आप कैसे कृष्ण स्वयं विज्ञान नहीं दे सकते क्या? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कृष्ण को भक्ति का अनुभव नहीं है। अगर मैं रसगुल्ला कभी खाया नहीं लेकिन उसके विषय में कहने लग जाऊँ तो वो लोगों का हृदय स्पर्श करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को अनुभव नहीं, खुद को अनुभव नहीं किया। मैं वर्णन कर सकता हूँ वो सफ़ेद है, उसका कैसा है, तो रस है, उसका मीठा है, वो फीका है, मैं ऐसा वर्णन कर सकता हूँ। लेकिन रसगुल्ला का वर्णन वही कर सकता है जिसके मुँह में रसगुल्ला है कि नहीं? हाँ, वो घंटों वर्णन कर सकता है रसगुल्ला क्या है। वैसे ही जिसने अनुभव किया है वो विकास को, महिमा को, वही व्यक्ति उसका वर्णन कर सकता है। तो सोचा कि मैं जो भक्ति का जो शिक्षा है, ये जो इसका वर्णन मैं कैसे करूँ? क्योंकि मुझे तो अनुभव नहीं है, खाली पेड़ को बोल सकता हूँ। श्री कृष्ण क्या किया? श्रीमती राधा रानी का भाव को स्वीकार करके तो चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर उन्होंने राधा रानी का भाव को अनुभव कर रही थी। राधा रानी उसकी शिक्षा जो है उन्होंने प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु आए हमको भक्ति का शिक्षा देने के लिए। ये जो आंदोलन है इस्कॉन, इसकी स्थापना श्री प्रभुपाद जी ने किया, तो उसका प्रथम उद्देश्य यही है लोगों को कृष्ण भक्ति का शिक्षा देना। अगर शिक्षा नहीं है तो निश्चित रूप में ये जो बड़ा मंदिर हो सकता है, इतने कार्यक्रम जितने हो रहा है मंदिर के द्वारा, तो सारे जितने कार्यक्रम है उसका कोई आत्मा के बिना इस प्रकार कोई शरीर का काम नहीं होता, कोई शरीर का मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार शिक्षा के बिना ये जितने भी इस्कॉन के जो कार्यक्रम है वो सब उसी प्रकार का है। शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और वही शिक्षा देने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया? इस संस्था को उन्होंने स्थापना किया। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी है, हम हमारे मंदिर का एक विभाग है, इसका नाम है भक्ति वेदांता कॉलेज। ये जो भक्ति वेदांता कॉलेज का वैसे तो पहले से है, लेकिन उसको पुनर्जागृत करने की एक प्रयास कर रहे हैं।
उद्घाटन है वो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान के द्वारा होगा। खास करके चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिया है उसके द्वारा होगा। कॉलेज के द्वारा आयोजित एक 11 दिवसीय कोर्स है, वो है अंग्रेजी में। तो ये 3 तारीख से लेके मार्च और 13 तारीख तक ये पहला आपको संदेश देना चाहिए। एक कोर्स में क्या क्या होगा आपने सुना होगा। एक किताब है, इसका नाम है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य शिक्षामृत। तो ये चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग श्री प्रभुपाद जी तो बहुत दिमाग, तो ऐसा लगा मैं कभी काम क्या कर सकता हूँ। मुझे सोचा अरे मैं कैसे काम क्या कर पाऊँगा। चैतन्य चरितामृत का अनुवाद तो मैं किया नहीं हूँ, इसके व्याख्या नहीं किया हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि अगर मैं काम क्या करूँगा तो किसी को चैतन्य चरितामृत मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, सारा चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद है, 5 लोगों के साथ संवाद है, जिसके अंदर सारा वैदिक ज्ञान है, उस संवाद को उन्होंने लिपिबद्ध किया टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के रूप में। ये 5 संवाद क्या है? चैतन्य महाप्रभु का संवाद गोस्वामी के साथ में, चैतन्य महाप्रभु का संवाद सनातन गोस्वामी के साथ में, चैतन्य महाप्रभु का संवाद और सामगाचार्य के साथ में, और रामानंद राय के साथ में, और प्रकाश आनंद सरस्वती के साथ में। ये जो 5 लोगों के साथ जो संवाद है उसका एक संग्रह है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और इसका जो शीर्षक होगा 5 ग्रेट डिस्कशंस। अनेकों साल पहले ही किया था, मेरे ख्याल से 2005 से 6 किया था। तो सारे भक्तों ने कहा वो चैतन्य महाप्रभु का दिवस हो रहा है, नित्यानंद लोग के जो त्रयोदशी प्राकट दिवस से संकल्प लेंगे कि हम एक कोर्स करेंगे, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य कोर्स करेंगे। ठीक है, तो गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हम संकल्प लेंगे ये कोर्स का। ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेस होगा जिसके विषय में आपको बताया जाएगा, लेकिन खास करके ये अंग्रेजी में होगा, तो इसमें आप थोड़ा बताइएगा क्या करोगे। कोर्स जो है वो अंग्रेजी में है, इसको आप रजिस्टर करना कर सकते हैं। तो ये जो 5 संवाद का विषय क्या है? सारे वेदों में केवल 3 बातें, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, और संबंध को पुनर्स्थापित करने की विधि क्या है, और तीसरा इस विधि को पालन करने के द्वारा हमको क्या चीज की प्राप्ति होगी। ये 3 विषय है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। आप बोलोगे 3 विषय है तो 3 विषय है, रात वाले 3 विषय है, 5 संवाद कैसे? हाँ, इसके विषय थोड़ा चर्चा करना। पहला है चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी के साथ जो संवाद है, उसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? संबंध ज्ञान को प्रकाशित किया, संबंध ज्ञान। दूसरा चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी बात में संवाद जो है उसके द्वारा क्या प्रकाशित किया? अभिधेय ज्ञान को प्रकाशित किया। और तीसरा प्रयोजन तत्व को प्रकाशित किया चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय के साथ संवाद के साथ। तो संबंध के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो कृष्णदास का कृष्णदास क्यों? शास्त्र कहता है अगर भक्ति करोगे, आध्यात्म स्वीकार करोगे, आप भी ब्रह्म बन जाओगे। आप ब्रह्म हो, भूल गए उसके से बंदोबस्ता में हो, आप दास कैसे? कोई कह सकता है। उसका खंडन करते हुए संबंध विचार को स्थापना किया इस संवाद में चैतन्य महाप्रभु का और उनका सामगाचार्य के संवाद में संबंध विचार नामक ज्ञान है उसको प्रकाशित किया। और अभिधेय क्या हमारा? गुरुओं के मुख से भागवत का श्रवण करना, हरिनाम देखते हुए, भक्ति करते हुए, भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्त करना,
तो ये जो अभिधेय है दूसरे पर एक प्रश्न आ सकता है। आप बार बार भक्ति बोलते हो, ज्ञान योग कर्म बहुत सारी चीजें हैं, उसको क्यों बात नहीं कर सकते? नहीं, भक्ति एक मात्र रास्ता है भगवत प्राप्ति का। इसको स्थापना करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशान संधि का संवाद जो है उसमें एक चीज प्रकाशित किया। और पांच होंगे संवाद, आप बोलोगे संबंध विधेय विचार, संबंध विधेय प्रयोजन, संबंध विचार हुआ, विधेय विचार हुआ, दो संवाद हुए। लेकिन प्रयोजन विचार कहाँ हुआ? प्रयोजन में विचार नहीं होता। कोई प्रेम में है, क्यों प्रेम करते हैं, कोई विचार नहीं इसके अंदर, प्रेम का स्वभाव है। तो आज विज्ञान गुरु की कृपा से हम इसका लागत कर रहे हैं, पुनरुद्घाटन कर रहे हैं कंप्यूटर कॉलेज का। इतना सुषुप्त अवस्था में जाने को साधन, अभी इसको जागृत अवस्था में लाने का प्रार्थना करते हैं विज्ञान गुरु से। आज विज्ञान गुरु का प्राकट्य दिवस है, हमारा बहुत सौभाग्य है। विज्ञान गुरु के सामने कीर्तन करने का तो भाग्य प्राप्त हो रहा है। विज्ञान गुरु तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था, कहाँ भेजा था? बंगाल भेजा था। कि जाओ हरिनाम को प्रचार करो। और वही चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो 6 सन्यासी शिष्य है, उनको षड गोस्वामी कहते हैं, उनको उन्होंने भेजा था कहाँ? वृंदावन भेजा, ताकि आप ग्रंथों पर रचना करो और जो गुप्त स्थान है, लीला स्थान है, लीला स्थल है, उसको प्रकाशित करो। लेकिन क्या हुआ? कुछ समय के बाद 200-300 साल बाद जो शुद्ध गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है वो कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ मिला हमको? हमको मिला वो वृंदावन, जहाँ स्वयं नित्यानंद गुरु ने प्रचार किया हरिनाम। नाम है हट, नाम हट को उन्होंने बोला, हटे दे विकार, श्रद्धा बोले शुद्ध नाम। श्रद्धा एकमात्र मूल्य था, शुद्ध नाम उधर उधर भेज रहे। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुरु भेज रहे। तो ये श्रद्धा बोले शुद्ध नाम, हटे दे विकार। क्या बोले स्वयं अपने अपने मुख से सबको हरिनाम देने के लिए कहा। एक समस्या क्या हुई तो कुछ समय के बाद बंगाल में कहीं भी शुद्ध गौड़ी वैष्णव सिद्धांत प्राप्त नहीं हुआ। बंगाल में लोग नाम जप करते थे, बोलते थे, घर में मुसीबत आ रहा और कीर्तन होता था। 1-4 लोग कीर्तन करेंगे और बाकी 4 लोग जो है वो सिगरेट पीते रहेंगे। बाद में आके वापस ये 4 लोग कीर्तन करेंगे, 4 घंटा वो लोग सिगरेट पी जाएंगे। ऐसा अनेकों प्रकार के अवसंप्रदाय उत्पन्न हुआ। नाम प्रकार देखो, जहाँ नित्यानंद गुरु ने प्रचार किया होगा अवसंप्रदाय उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत का सार है हरिनाम, लेकिन उस सिद्धांत का सार हरिनाम को रक्षा करने वाले सिद्धांत। अगर आप सिद्धांत का सार हरिनाम की रक्षा शिक्षा के द्वारा नहीं करोगे, शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे, तो क्या होगा? हरिनाम लेते रहोगे, लेकिन हरिनाम से वास्तविक प्रयोजन प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हरिनाम ही सार है, लेकिन हरिनाम का जो सारत्व को, उसकी विशेषता को, विशिष्ट उसकी मधुरिमा को रक्षा करने वाले सिद्धांत की चर्चा होनी चाहिए। इसको शिक्षा कहा गया। तो हमारा ये विज्ञान से हम आज संकल्प ले रहे हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व भावना संघ है, ये नित्यानंद गुरु का करुणा का प्रकाश है। नित्यानंद गुरु वो इसको उद्धार किया, जगाए बनाए को उद्धार किया। वैसे नित्यानंद गुरु का स्वरूप वाले कौन है? उन्होंने इसको उद्धार किया, जगह बनाने से हजारों लोग उद्धार किए। एक जगह बनाए हजारों लोग जो जगह बनाए जैसे और भी गलती बड़े वैसे लोगों को अपने लोगों की संस्था ने उद्धार किया। नित्यानंद गुरु के चरणों में आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे
शिक्षा जो है उसको अच्छी तरह से हम ग्रहण करें, अपना जीवन को नित्यानंद गुरु जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे